गुड इवनिंग। मजेदार मार्केट था, बराबर जो वीडियो नोट में कहा था वैसे ही एक बार नीचे भी आया, मौका भी दिया और सीधा ऊपर। लेकिन मेरे से तो निकल गया भाई साहब। लेकिन चलिए देखते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें कर दी आज और बढ़िया बढ़िया से ट्रेड भी खींचे। और ट्रेड में निफ्टी था, साथ में फिर निफ्टी भी था और बैंक निफ्टी भी था। तीनों में ट्रेड अच्छी तरह से हो गए। ठीक है, चलिए लेकिन पहले देखते हैं मैंने वीडियो नोट में क्या कहा था और वैसे कुछ हुआ है क्या, इसके लिए बात करते हैं। इससे अच्छा डेटा तो और कहीं रीड नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो। बहुत अच्छी तरह से रीड कर लिया था और अच्छी तरह से ही उसके अंदर पैसे भी कमाए। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले वीडियो नोट में क्या कहा था और फिर चलते आगे। स्क्रीन शेयर On it. I couldn't find Kamai Chalyadite Sabse Pele in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station or ask for. बीच बीच में चालू हो जाती है सीरी भाई। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सुबह सुबह गैप डाउन सोचा था लेकिन गैप अप खुला है और बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल मार के नीचे से ऊपर पूरा आईटी सेक्टर दबा के ऊपर खींच रहा है। उसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर चल रहा है। वैसे डेटा देखेंगे तो आप बेरिश ही दिख रहा है। फर्स्ट क्लिक पे आप देखेंगे तो ये हिस्टोरिकल है। रेजिस्टेंस आपका 22,000 पे है और सपोर्ट 800 पे है, 21,800 पे। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं येलो कलर क्रिएट होगा तो फिर देखेंगे, राइट। लेकिन येलो कलर बाद में क्रिएट हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट भी हो गया, हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी नीचे है और 10:30 बजे तक तो वॉल्यूम ही चलेगा, उसके बाद में ओआई का खेल चलेगा। सपोर्ट अभी अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और वो भी पूरी तरह से पूरा स्ट्रांग होने की तैयारी में है, राइट। और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आके खड़ा है और ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने की भी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया तो मार्केट में बुलिश भी हो सकता है। कैसे बुलिश होगा पहले देखिए। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे गया और यहां से यहां आएगा, यानी क्या है, ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिखा के ही ऊपर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको नीचे मौके भी देगा बड़े आराम से। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये अच्छा मौका बन जाएगा अगर वो वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया तो। उसके बाद में धीरे धीरे आगे एक एक चीज को बढ़ाएंगे। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके ऊपर ध्यान देना है। रेजिस्टेंस भी ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा के स्ट्रांग हो रहा है, इसमें भी वही खेल हो रहा है। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये एक मुंह तो आज। ये क्या दिक्कत आ रही है आज, इसका क्वालिटी कम करना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे क्या हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाने लगा तो क्या होगा, पहले 250 का डाइवर्जन भी आ जाएगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों के ऊपर ध्यान। चलिए, जहां तक मैंने बताया था, सपोर्ट अगर विक्टोरियस बॉटम होगा तो ही नीचे आएगा, अदरवाइज नीचे नहीं आएगा। और नीचे कब आएगा, अगर ये आपका रेजिस्टेंस विक्टोरियस स्टॉप हो गया तो यहां से मार्केट भागने के लिए भी तैयार है। इतना तो मैं कह ही रहा हूं आपको। लेकिन कब भागेगा, पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, यही मैं बोल रहा हूँ वीडियो नोट में। चलिए आगे सुनते हैं। देना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसके लिए ये बेयरिश डेटा बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। और बुलिश में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले सिंबल आपको यही है, विक टुवर्ड्स स्टॉप। और ये विक टुवर्ड्स स्टॉप होने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए राह देखिए, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते रेजिस्टेंस के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये विक टुवर्ड्स स्टॉप वाला परसेंटेज भी अगर निकल गया तो फिर बुलिश भी नहीं होगा। ये दोनों जगह पे ध्यान दीजिए। मैंने कंपेयर फीचर इसके लिए लगाया है क्योंकि हर चीज को मैं देख रहा हूँ बारीकी से। अचानक मार्केट ऊपर आया है, राइट, उसकी वजह से ही। तो वैसे तो बेरिश ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बस एक ही चीज है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते ये येलो कलर कायम रहना चाहिए तो ही मार्केट बुलिश रहेगा। नहीं तो मार्केट में देखना पड़ेगा आगे रेजिस्टेंस क्या हरकत करता है और सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम के इधर भी क्या करता है। ये दोनों तीनों चारों जगह पे ध्यान देना है और बड़े आराम से सोच समझ के ही पोजीशन को बनाना है। मार्केट थोड़ा उल्टा सुल्टा चल रहा है, आईटी सेक्टर अचानक से
2.5 से 3% ऊपर है, उसकी वजह से निफ्टी नीचे से ऊपर आया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैंने डेटा में कुछ फिन निफ्टी का डेटा नहीं रीड किया, लेकिन जहां तक मैंने निफ्टी का डेटा रीड किया वो बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। जैसे मैंने कहा है, देखो पूरे वीडियो नोट में वैसे ही पूरी बातें चली है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन आइए चलते हैं, मैंने क्या क्या किया इसके बारे में बात करते हैं। इतने सारे लोग जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, कुछ सवाल जवाब भी होंगे, और सबसे अच्छा काम क्या क्या मैंने किया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। राइट, जहां तक कि मेरा सवाल था कि जो मैं आपसे बात कर रहा था सबसे पहले निफ्टी के बारे में, तो चलिए निफ्टी के बारे में ही बात करते हैं। मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश होगा, लेकिन कब? पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। यहां से मेरे पास में पुट था और मैं वीडियो नोट में कह भी रहा हूं कि यहां से मार्केट एक बार ऊपर से नीचे जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू वो टाइम पे भी 78-79 के आसपास ही दिखा रहा था, और वहीं से मार्केट वापस ऊपर गया है और बाद में सीधा सीधा ऊपर ही चलता गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रजिस्टर्स विक्टोरिया स्टॉप ही रह गया और सपोर्ट स्ट्रांग होते गया। थोड़ी देर के बाद में सपोर्ट भी विक्टोरिया स्टॉप हो गया, उसकी वजह से मार्केट और ही बुलिश हो गया। ये थी पूरी निफ्टी की कहानी। निफ्टी में एक अच्छा सा ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में भी अच्छा सा ट्रेड मिला, एक पुट वाला। कहाँ से पुट खरीदा होगा? सही है, इधर से पुट खरीदा और यहां तक नीचे ये वाला एक पुट बन गया। उसके बाद में फिन निफ्टी में एक पुट खरीदा था मॉर्निंग में, और यहां से यहां तक, और बसंती के लिए रहा देखते बैठे, लेकिन बसंती आई ही नहीं। नहीं तो एक बसंती वाला भी ट्रेड बढ़िया सा बनता था। ये यहां से ही पलट गया दोनों बार, और वो जो कॉल मैं बसंती के लिए सिलेक्ट किया था वो मैं लगभग 25-24 के आसपास खरीदने वाला था, और 33-34 से ही यूटर्न हो गया। नहीं तो वो कॉल का क्लोजिंग भी लगभग 60 के आसपास आया, राइट 65 के आसपास आया, और क्लोजिंग वहीं पे एक्सपेक्ट की थी हमने लगभग 2 बजे तक। 2 बजे ही मैंने सोच लिया था कि कहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी का क्लोजिंग मेरे हिसाब से 55 के आसपास आने वाला था। लेकिन अचानक फिर सपोर्ट भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया और उसने वो 10 पॉइंट्स और बढ़ा के 65 पे क्लोज दे दिया। यही थी मेरी स्टोरी आज दिन भर की। बढ़िया सा यहां से एक कॉल, ये तो सारी चीजें वीडियो नोट में कह रहा हूं। यहां से एक पुट, सॉरी यहां से एक कॉल नहीं खरीदा, मेरे से एक्चुअली वो मिस हो गया। मैं थोड़ा सा 2.0 के इधर मेरा ध्यान चले गया, इसलिए यहां से कॉल मिस हो गया। अदरवाइज ये कॉल अच्छा था, अभी लगता है अच्छा है, लेकिन वो टाइम पे मैं कुछ और सोच रहा था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक बढ़िया सा पुट ऊपर से, एक यहाँ पे भी पुट खरीदा था, इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, क्योंकि रजिस्टर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है मॉर्निंग में, तो पुट खरीदना बनता था। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में विक्टोरिया स्टॉप हुआ और फिर मार्केट ऊपर भाग गया। एक अच्छा कॉल यहां से, ये तो वीडियो नोट में मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे खुद के हाथ से भी मिस हुआ है। ये एक रियलिटी है आज की। ठीक है, तो कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आज ये मेरे से गलती हो गई कि यहाँ से मैं कॉल लेना भूल गया या मिस हो गया, वॉट एवर। और एक बढ़िया सा यहां से पुट लिया था फिन निफ्टी में, और उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये तो कोई डेटा के साथ में एक्सप्लेन करने वाली बात तो मुझे नहीं दिख रही है इसके अंदर। और बड़े आराम से मार्केट जो नीचे से ऊपर गया वो उसी की वजह से गया। कल के बहुत सारे सवाल है रिलेटेड टू ये मार्केट ऊपर से नीचे क्यों गिरा है, राइट? ये धड़ाम से ऊपर से नीचे क्यों गिरा, सॉरी ये वाला नहीं, यहां से नीचे क्यों आया है मार्केट अंत में, इसके बारे में बात करेंगे आने वाले शनिवार के दिन। और बढ़िया क्या क्या हो सकता है अगली बार, ऐसे कोई फॉल्स आने वाले हैं तो कहाँ से उसको पकड़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो ये सैटरडे के दिन हम लोग ये पूरे मूव के बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। जी पूछिए आपके सवाल। जी सुनील सर बोलिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर। हाँ सर, 10 बजे 10:30 बजे का डेटा है, तो ऑप्शन चेन लगाना सर। हाँ हाँ सर, जैसे मार्केट 855 चल रहा था, जब आपने वहां से ऊपर से बता रहे कि जहाँ से फूट लिया था आपने, उस हाँ। वक्त तो सर मैं भी जैसा उसमें देखा था ऑप्शन चेन में, तो सर हमको वैल्यू सर सपोर्ट की 790 793 ऐसी दिखा रही थी, और हाँ जब रियल मार्केट जब वहां आया तो सर और भी नीचे दिखाने लगी। हाँ हाँ
हाँ तो सर ऐसे में क्या करें, मतलब जैसे हम जैसे नए ट्रेडर जो रहते हैं तो कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं, में क्या करें? एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन मैं इसके लिए एक बात बता देता हूँ। जब भी हम लोग मॉर्निंग में कभी भी जो 4 लाइन ये खींचते हैं ना, उसके ऊपर ही टिके रहिए। ठीक सर, राइट, थैंक यू। सबसे हाँ पहले तो प्रेफरेंस उसको दे दीजिए। अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया मानो किसी और चीज को, तो फिर कुछ नहीं होता है, ऐसे जगह पे डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप 10:30 बजे का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो रजिस्टर्स विक्टोर स्टॉप, मैंने यही कहा था वीडियो नोट में भी, रजिस्टर्स विक्टोर स्टॉप अगर दिख रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और उसके हिसाब से ऊपर ही जाना था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और देखते रह गया, और वो मार्केट ने, मैं वेट कर रहा था कि कुछ 2.0 यहाँ पे एक्टिव होता है क्या, कुछ कर सकता है क्या, लेकिन नहीं किया उसने, बहुत फास्ट नीचे से ऊपर वापस खींच लिया। सर, वो आपका वॉइस नोट भी सुना था मैंने, वो जी देखा था, तो उस टाइम पे सर आपने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो सर उस हिसाब से कॉन्फिडेंस थोड़ा आया था। बाकी हाँ, सर जब वो नीचे गया ना तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस सर थोड़ा साइकोलॉजी में फर्क पड़ता ना सर, तो हो गया। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना अगली बार के लिए, जब कभी भी ऐसा होता है तो अपने वैल्यूज के लिए राह देखते जाइए। थैंक यू दिखाना, सर। दिखाना है उसको, कोई भी वैल्यूज दिखाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? जी हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ, बोलिए। 12:35 को यहाँ से 12:35, 12:35, 12:35। राइट, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ, इनका सवाल ऐसा है कि 12:35 पे अगर ये मार्केट यहाँ पे आ गया तो यहाँ से कोई पुट का ट्रेड बन सकता है क्या? चलिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे डेटा के ऊपर। राइट, और देखिए जो विक टूअर्ड स्टॉप है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, जो विक टूअर्ड स्टॉप था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है? 920। अच्छा ठीक है, 920 यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो वैल्यू भी 915 से पलटा है। ठीक है, मे भी उसने पहले 915 दिखाया होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जब कभी भी मार्केट में बुलिश डेटा बन जाता है और वो मार्केट रिवर्स होना चालू हो जाता है, तो हम लोग पुट के बारे में कम सोचते हैं। हालांकि ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना दिखा रहा है वहां पे, अगर देख भी लिया तो 871, और ये मार्केट वहां तक आया भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन क्या करना चाहिए ऐसी जगह पे? कभी भी मार्केट को यहां से पुट खरीदने से अच्छा यहां से कॉल खरीदने की बात सोचिए। जब डेटा बुलिश होता है तो कॉल के बारे में सोचिए, जैसे ये मौके मिलते हैं आपको वहां से कॉल खरीदने की कभी भी उम्मीद रखना मार्केट से, ना कि ऊपर से पुट खरीदने की। हाँ, जिस दिन पुट खरीदना है, देखो मैं मॉर्निंग में पुट खरीद के बैठा हुआ था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में डेटा हाईएस्ट वॉल्यूम नीचे था, और 10:30 बजे तक तो उसको आना ही आना है नीचे, इसके लिए वो बराबर 10:30 बजे ही मार्केट नीचे आया, अगर आपने देखा होगा तो बाद में ही आगे बढ़ा है मार्केट। तो क्या होगा, कभी भी जब मार्केट बेरिश है मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, जब बुलिश है तो मैं नीचे से कॉल के बारे में ही सोचूंगा। सीधा मैं जाके यहां से पुट नहीं खरीदूंगा, उससे अच्छा मुझे यहां से एक कॉल अच्छा मिल जाएगा। और कभी भी ऐसे ही सोचिए, उल्टा मत सोचिए। मैं बोल रहा हूं अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है और मैंने यहाँ से एक पुट खरीदा था मॉर्निंग में, तो कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ने ही आया था मुझे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल और था। जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, 9:22 वो ऑप्शन चेन लगा ना, 9:22। 9:22 मॉर्निंग में। हाँ सर, यहाँ पे सपोर्ट जैसे नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। हाँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक से देखिए आप। जी सर। सर मैं जैसे क्या लेट आया था तो मैंने देखा था सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट से नीचे एक डाइवर्जन नीचे मार्केट खड़ा था, तो सर नहीं, यहाँ से क्या? हाँ यहाँ से कॉल खरीदने की बात कर रहे हो आप? जी सर। हाँ ठीक है, ये बाउंस हो गया तो हमें लगता है ऐसे कॉल खरीदना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। मैं वापस वही मोड पे आता हूँ, अभी जो शिवम सर ने भी सवाल पूछा था वो ऐसे ही पूछा था, अगर मार्केट ऊपर है तो वहां से हम लोग पुट खरीद सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे मार्केट नीचे है तो यहाँ से हम लोग कॉल खरीद सकते हैं क्या? मैं उल्टा काम करता हूँ, कभी भी मार्केट नीचे हो तो मैं ऊपर आने की कोशिश करने देता हूँ। जैसे भी आप अगर वापस देखिए ना,
तो आपका डेटा बुलिश हो गया है ना, तो उसको पहले नीचे आने दो, यहाँ पे कॉल खरीदने की सोचो, ना कि यहाँ पे कॉल खरीदने की सोचना है कभी। हाँ, यहाँ पे कॉल कब खरीदेंगे, अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे इसने कंसोलिडेशन कर लिया और आपका 2.0 एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ से मार्केट उड़ भी जाएगा ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से ऊपर जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पहले नीचे आने दीजिए, कभी भी मार्केट को नीचे आने दीजिए, फिर ही मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो देखेंगे अभी यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे था, लाइक 739 दिखा रहा है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस अगर विक्टोरियस बॉटम और सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम होता था तो ये सही था, लेकिन रेजिस्टेंस सर सीधा सीधा ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है, अगर आप देखेंगे इसको तो इतना सीधा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे क्या, एक अगर सपोर्ट नीचे भी शिफ्ट हो गया तो वो सीधा नीचे चले जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। आज वापस आ गया इसका मतलब हर बार नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना है कभी। अगर आपको कॉल ही खरीदना है, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया है ऐसी जगह पे और सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बिंदास खरीदिए, यहां से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाला लेवल थोड़ा सा डेंजरी होता है। ठीक सर, थैंक यू सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन था, दूर हो गया सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? चलिए फिर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको सच्ची में लगता है ये यूजफुल है या शेयरेबल है तो इसको शेयर भी करिए और थोड़े फार लाइक करिए। जितने आप लाइक करोगे ना उतना ही मैं सोचूंगा आपके सेकंड वीडियो नोट के बारे में। अगर आज भी आपको सेकंड वीडियो नोट मिल जाता था 1:30 बजे तो आपको मैं फिन निफ्टी का क्लोजिंग बता सकता था कि क्लोजिंग कहाँ हो सकता है। तो कभी भी आप जितने लाइक करोगे उतने ही मैं सोचते जाऊंगा कि मैं आपको सेकंड वीडियो नोट दूं या ना दूं। और हर सेकंड वीडियो नोट में आपका जो भी इंडेक्स का एक्सपायरी है जिस दिन, उसका एक क्लोजिंग कहां तक आ सकता है इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। धन्यवाद।